एडीएमसी नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी ने बीजेपी के सर्कुलर जिस पर संवेदनशील और गैर संवेदनशील पोस्ट का बंटवारा कर दिया गया है पर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता की। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो पत्रकार वार्ता है वो सेंसिटिव पोस्ट को लेकर के पत्रकार वार्ता रखी गई है। अभी हाल ही में एक ऑर्डर पास हुआ भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के अंदर। एक ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें डिफाइन किया जाता है कि कौन सी पोस्ट सेंसिटिव होगी और कौन सी नॉन सेंसिटिव। कुछ आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, ना साउथ में हुआ ना कभी नॉर्थ एमसीडी में हुआ, लेकिन ईस्ट एमसीडी में जब कभी किसी को भ्रष्टाचार में लिप्त होता है कोई अधिकारी और उसको किसी अच्छी पोस्ट पे लगाना होता है तो इस तरीके के ऑर्डर को पास कर दिया जाता है। आज इस ऑर्डर के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी जो वास्तव में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर शामिल थे, जिन पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे हुए हैं, जिनके ऊपर आरडी चल रही है, उसके बावजूद उनको अच्छी जगह लगाने के लिए एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाता है। ये उस ऑर्डर की कॉपी है जिन विभागों को नॉन सेंसिटिव डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये विभाग, इसके अंदर एक तो हेल्थ है, हेल्थ विभाग जिसके अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम चीज़ें, डीएचओ, हॉस्पिटल और जो तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसकी खरीदारी, उसके लाइसेंस देना और उसके साथ साथ जो इन विभागों के अंदर जो और काम होते हैं उसकी भी तमाम जिम्मेदारी हेल्थ विभाग के अंदर होती है। मैं समझता हूँ कि इस संसार में मानव के जीवन से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है, खासकर उसके शरीर से, उसके अंग से, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जब मानव होगा तभी संसार होगा। आज स्वास्थ्य विभाग को इस सेंसिटिव पोस्ट से हटा दिया गया है। ऐसे में मैं 3 विभागों को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मानता हूँ: स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, वेटनरी विभाग और फाइनेंस। आज तक उसको सेंसिटिव माना जाता था जो भी जहाँ पैसे का लेन देन हो, जहाँ पैसे लेकर के लाइसेंस होता हो, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता हो, जहाँ लाइसेंस देने की प्रक्रिया हो, जहाँ पशु चिकित्सा और पशु स्लॉटर हाउस से जुड़ा हुआ मामला हो, अनऑथराइज स्लॉटर हाउस ना चले, ये तमाम चीज़ें सेंसिटिव में आती थी। लेकिन इस ऑर्डर को आने के बाद फाइनेंस, जहाँ से कर्मचारियों को पीएफ, पेंशन, एडवांस और तमाम तरह के लेन देन का काम होता है, उसको सेंसिटिव पोस्ट से हटा दिया गया है। इसी तरीके से हेल्थ के अंदर मैं आपको बता दूं, हेल्थ डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल्स, चेस्ट क्लिनिक्स, पीएचसीज, आईपीपी, मलेरिया, लेप्रोसी होम, आईएसएम, एमएंडसीडब्ल्यू एंड डीएचओ इन जोन्स, ये तमाम जो है इनका सबका जो काम है वो सारा आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ या उसके स्वास्थ्य को नुकसान देने वाली चीज़ों को लाइसेंस देने का, या उसके क्या नियम और क्या उसको पालन करने के तरीके होने चाहिए उसका पालन करवाने वाली पोस्टें हैं। इन सबको सेंसिटिव पोस्ट से हटा दिया गया है। जो हमारा सबसे अहम काम है सीएससी, उस डिपार्टमेंट को इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर एंड जोन, इसको भी नॉन सेंसिटिव पोस्ट में डाल दिया गया है। और इसके अलावा डिविजन्स में जो काम होता है उसको सेंसिटिव पोस्ट में रखा गया। मतलब जो छोटे कर्मचारी हैं उनको तो सेंसिटिव पोस्ट के अंदर डाला गया, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पे कोई कभी गाज ना गिरे, उसके लिए इनको सेंसिटिव पोस्ट से हटा करके नॉन सेंसिटिव जोन में डाल दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब साउथ एमसीडी को देख करके तमाम नियम यहाँ बनाए जाते हैं, नॉर्थ को देख करके तमाम नियम यहाँ बनाए जाते हैं, तो जब इस तरह का नियम कहीं नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी के अंदर नहीं है तो आखिर इस नियम की ईस्ट एमसीडी के अंदर क्या आवश्यकता आन पड़ी थी जो ये नियम लागू किया गया। ये और भी बहुत अहम तब हो जाता है
कब? जब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी बहुत ही छोटी दिखने वाली चीज़ और लेकिन बहुत बड़े काम में आने वाली चीज़ जब इस जोन से बाहर हो जाती है, सेंसिटिव जोन से बाहर हो जाती है। मैं आपको बता दूं ये कितनी अहम है। जब कोई आदमी एमसीडी की बात करता है तो वो सबसे पहले क्या कहता है कि एमसीडी का भ्रष्टाचार इतना चरम पर पहुंच चुका है कि वहाँ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसे देने पड़ते हैं। तब हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि हम उस एमसीडी के पार्ट हैं, हम उस एमसीडी के हिस्से हैं। और उसको सेंसिटिव जोन से हटा दिया गया। इसी पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व में हमारे कमिश्नर थे मोहनजीत सिंह जी, उन्होंने इसकी सेंसिटिव को देखते हुए, इसकी अहमियत को देखते हुए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और मिनट्स में भी नोट है वो, कि जितने भी हेल्थ विभाग के डाटा ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनका सबका प्रतिवर्ष ट्रांसफ़र होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए। लेकिन उनके जाने के बाद ना उनके ऑर्डर का कोई पालन किया गया। वहाँ कमिश्नर की मुझे लगता है कि इस एमसीडी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस कमिश्नर के ऑर्डर की अवहेलना हो जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। अब सबसे अहम दूसरी पोस्ट है यहाँ पे इंजीनियरिंग विभाग। पिछले हमारे पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सतपाल जी ने भी ये बात रखी थी कि जितने जेई हैं ये सब सेंसिटिव पोस्ट के अंतर्गत आते हैं और इनका भी रोटेशन होना चाहिए, लेकिन उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है कि दो अहम पोस्ट हैं, कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, दोनों के बात कहने के बावजूद, ऑर्डर होने के बावजूद, मिनट्स ऑफ मीटिंग में आने के बावजूद उस पर कोई तवज्जो नहीं की जाती, कोई बात नहीं की जाती। मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेताओं से, क्या आप नगर निगम को चला रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के रोज़ नए आयाम ढूंढते हैं, नए नियम ढूंढते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है, जो फाइनेंस है, जो वेटनरी है, इनमें जो भी विभागों को सेंसिटिव से निकाला गया है, इनको तुरंत सेंसिटिव जोन में डाला जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इतने डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर जगह, हर पोस्ट, हर कुर्सी अलग अलग अपनी संवेदनशीलता जाहिर करती है। तो ये पॉलिसी इसको बदलनी चाहिए। जो सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं, इसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म करना चाहिए। इसका ज्ञापन मैं अभी कमिश्नर साहब को भी सौंप रहा हूँ, आपके माध्यम से भी बता रहा हूँ, ताकि जो भी अधिकारी है उनको कम से कम ये भय बना रहे, ये डर रहे कि सेंसिटिव पोस्ट पर बैठ करके किसी भी आम आदमी के साथ कोई गलत तरीके का व्यवहार, भ्रष्टाचार या कोई और दुराचार ना हो। तो आप सभी को इसी प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। धन्यवाद। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये त्यागी जी, आप बताइए, इसके अंदर एजुकेशन भी नॉन सेंसिटिव में डाला जी, लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया। नहीं, मैंने साथ ही ये बात कही है कि इसमें जो भी विभाग ऐसे, मैंने कहा कि हर कुर्सी की अलग अहमियत है। मैंने इस नॉन सेंसिटिव और सेंसिटिव जोन को ख़त्म करने की बात कही है, क्योंकि कुर्सी के आधार पे, कौन सी कुर्सी पे बैठ करके अधिकारी कितनी सेंसिटिव पोस्ट वो हो जाती है, ये उस पर बैठने के बाद ही पता चलता है। वेटनरी में एक छोटी पोस्ट भी सेंसिटिव है। मतलब कुल अगर मिला के बात करें तो आपका कहना है कि पूर्वी निगम के अंदर जो भी विभाग हैं जिनको नॉन सेंसिटिव में डाला गया है वो सभी सेंसिटिव है। और इसके अलावा अगर सीईडी विभाग ने अगर ये रिपोर्ट जारी की है तो ये रिपोर्ट गलत है। बिल्कुल गलत है। ये सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव में इसका बाइफर्केशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर विभाग में कोई ना कोई कुर्सी ऐसी है जो सेंसिटिव है, कोई ना कोई पोस्ट ऐसी है जो सेंसिटिव है। आप इसलिए उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये ऐसा कहीं है भी नहीं। फिर आपने किया आखिर क्यों? ईस्ट एमसीडी के अंदर ही ऐसा क्यों हुआ? जब साउथ के अंदर, नॉर्थ के अंदर कभी नहीं हो रहा, तो फिर यहीं पे क्यों हो रहा है?
जब कोई भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की बात होती है तो वो ईस्ट एमसीडी कानून बना देती है। जब कोई जनता के हित की बात लेकर के आते हैं तब उसे ये कह देते हैं कि ये तो साउथ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं है। अरे हमारी एमसीडी अलग है, ईस्ट एमसीडी अलग है, इसको अपने नियम अपने तरीके से और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर फैसला लेना चाहिए। जी संजय।